मैंने मरीज का ऑक्सीजन मास्क उठाया और चुपचाप उसकी जुबान के नीचे एक सगाई की अंगूठी छिपा दी। इसके बाद मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और जूली से कहा कि वह मरीज को चेक करे। मैं इस खास पल में उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन जब जूली ने मरीज की जांच की तो उसे अंगूठी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। मैं उलझन में ही था कि तभी बेहोश किया गया मरीज अचानक जोर जोर से छटपटाने लगा। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अंगूठी उसके गले में फंस गई है। बिना एक पल सोचे मैंने तुरंत इमरजेंसी रेस्क्यू शुरू कर दिया। जूली इतनी डर गई कि वहीं जड़ हो गई। शुक्र है मेरी कोशिशों से मरीज ने जोर से खांसकर अंगूठी बाहर निकाल दी और वह फर्श पर गिर गई। तभी जूली को सब समझ आ गया कि असल में क्या हुआ था। जब बॉस को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से फट पड़ा। किसी डॉक्टर का मजाक में मरीज की जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि क्या हुआ है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मिस्टर लैंगफोर्ड। कब्रिस्तान पहले ही इतने भर चुके हैं कि लोग वहाँ जाने के लिए मर ही रहे हैं। रूपर्ट, तुम निकाले जाते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा हमारे क्लिनिक में कदम भी रखो। जूली मेरे बचकाने व्यवहार से बेहद नाराज थी और मुझसे जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक लिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम्हारे प्रैंक और मजाक से अब तंग आ चुकी हूँ। तुम कितने साल के हो? 15। अब बड़ा होने का समय है रूपर्ट, ज्यादा गंभीर बनो। तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हो, लेकिन 6 साल में तुमने कभी मेरे पिता से मुलाकात तक नहीं की। यह सच है, वह मुझे डराते हैं। मैं रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। जूली की बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने उससे माफी मांगी और वादा किया कि मैं मेहनत करूंगा और एक जिम्मेदार समझदार इंसान बनूंगा। लेकिन जूली अब भी हिचकिचा रही थी, क्योंकि मैं पहले ही 30 साल का था, फिर भी एक नादान बच्चे जैसा बर्ताव करता था। उसे डर था कि हमारी शादीशुदा जिंदगी आगे चलकर टूट सकती है। जब मैंने जूली को गुस्से में जाते देखा तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। कुछ ही समय बाद मैंने जूली को उसके पिता के नाम पर बाहर बुलाया। अपने पिता को देखकर जूली बहुत खुश हुई, लेकिन उसने पूछा कि अचानक वह उसके साथ डिनर क्यों करना चाहते हैं। तब उसके पिता ने सीधे सीधे असली वजह बता दी। तभी जूली की नजर मुझ पर पड़ी। मैं उनके बगल में पूरे सूट बूट में बैठा था। पहली बार सच में एक परिपक्व इंसान की तरह दिख रहा था। उसे वापस पाने के लिए मैंने उसके पिता से अपने लिए बात करने को भी कहा था और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वह चाहते हैं कि मैं उनका दामाद बनूं। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए मुझे एक गंभीर और समझदार सज्जन बताया। उनकी बातों ने जूली को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया और उसे तुरंत एहसास हो गया कि मैंने उसके पिता से झूठ बोला था।